हेलो हेलो हेलो। मैं कृष्ण कुमार पीडब्ल्यू के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर एजुकेटर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के साथ जुड़ने वाले हैं और आप एक अच्छा अध्यापक बनेंगे फ्यूचर में। इस चीज के लिए मैं मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो खुशी खुशी अच्छे से पढ़ाई करें, मन से पढ़ाई करें। एक टीचर्स के लिए दो लाइन। आपको हमने इतना सताया फिर भी आपको गुस्सा ना आया। आपको हमने इतना सताया फिर भी आपको गुस्सा ना आया। अपना कर्तव्य निभाते हुए आपने हमें खूब पढ़ाया। तो ये आपके लिए है। आप डियर एजुकेटर्स, आप टीचर्स बनने वाले हैं, अच्छे टीचर्स बने, तो ये आपके लिए था। थैंक्स। आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन का जो अपने डीपीपी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। इस क्वेश्चन को देखिए। कहता है अ रॉड ऑफ वेट W इट्स सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ्स। पैरेलल नाइफ्स का मतलब ये हुआ कि दो नाइफ ऐसे लगे हुए हैं, दो नाइफ है, ठीक है। इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ है, इस नाइफ के ऊपर, दो नाइफ के ऊपर एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है। वो रॉड जो है मासलेस है, ऐसा बोला इसने। सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ्स एज A एंड B। मैंने कहा कि ये A है, मेरी बात को समझना। मैंने कहा कि ये A है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। A और B पर नाइफ, A और B पर, A और B के पॉइंट पर नाइफ रखा हुआ है और ये एक रॉड है। क्या है? रॉड इज इक्विलिब्रियम इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। द नाइफ्स आर एट अ डिस्टेंस D डिस्टेंस पर है। अच्छा हाँ, एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि नाइफ के बीच का जो डिस्टेंस है, वही लेंथ जो है हम नाइफ रॉड का मानेंगे, ठीक है। डिस्टेंस D फ्रॉम each other. The center of mass of the rod is at the distance x from A. A से x डिस्टेंस पर, A से x डिस्टेंस पर, A से x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास है। x से A डिस्टेंस पर क्या है? सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये d माइनस एक्स है। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? d माइनस एक्स। क्लियर है? हाँ या ना? ओके। कहता है the knives are at a distance D from each other. The center of mass of the rod is at a distance x from A. ठीक है, x से A. The normal reaction on A and B are, ठीक है। रॉड ऑफ वेट W बताया है, सॉरी मासलेस नहीं है, वो W है, ठीक है। मैंने कहा कि यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वह N1 लग रहा होगा, यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N2 लग रहा होगा। मैंने कहा कि N1 सॉल्यूशन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने कहा N1 प्लस N2 इक्वल्स टू W। ऐसा क्यों? हमने फोर्स को बैलेंस किया। हमने क्या किया? फोर्स को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ से हमने फोर्स को क्या किया? बैलेंस किया। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। जब कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है इसके अंदर, जब कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, तो इस पे फोर्स क्या होगा? फोर्स बैलेंस होगा। हाँ या ना? ठीक है, तो मजा आ गया। जब ट्रांसलेशनल मोशन है ही नहीं तो फोर्स बैलेंस कर दिया। अब बात करते हैं, इसके पास रोटेशनल मोशन भी नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? रोटेशनल मोशन भी नहीं है। तो रोटेशनल मोशन नहीं है तो हम यहाँ पे टॉर्क भी बैलेंस करेंगे। टॉर्क को भी, नेट टॉर्क को जीरो करेंगे। जैसे यहाँ पे नेट फोर्स हमने क्या किया है? जीरो, ठीक है। उसी तरीके से हम नेट टॉर्क को भी क्या करने वाले हैं? जीरो। तो हमें N1 प्लस N2 इक्वल टू W मिल गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज और मैं बता दूं कि पैरेलल में रखा हुआ है तो N1 और N2 दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं है, हम देख लेंगे। हमें पता है N1 और N1 प्लस N2 इक्वल टू W है। अब हम एक चीज और जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम इसका क्या निकालना चाहते हैं? हम इसका टॉर्क बैलेंस करना चाहते हैं। तो N1 का जो टॉर्क होगा N1 इंटू एक्स, मैंने कहा N1 इंटू एक्स, ये किधर होगा? क्लॉकवाइज होगा। और माइनस ऑफ N2 इंटू डी माइनस एक्स, ये किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये जो है ये W, मतलब कि mg का जो टॉर्क है ये जीरो होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? जीरो। हाँ या ना? तो ये कितना कर दिया मैंने? जीरो के बराबर। N1x इक्वल्स टू
N2 D माइनस एक्स, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? अब आगे की बात करते हैं। तो N1 प्लस N2 इक्वल टू डब्ल्यू है, N1 प्लस N2 इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि N1 निकाल लें। क्या निकाल लें? N1। तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू माइनस N1, हाँ या ना? मैंने कहा कि N1x इक्वल टू N2 डब्ल्यू माइनस N1 इंटू डी माइनस एक्स, क्लियर है? डी माइनस एक्स, N1 x इक्वल्स टू डब्ल्यू डी माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्स, हाँ या ना? माइनस ऑफ N1 डी प्लस ऑफ N1 x, क्लियर है? आप यहां से देखिए N1x दोनों साइड से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हमें क्या निकालना है? N1 निकालना है। क्या निकालना है? जैसे N1, तो क्या मिला ये? डब्ल्यू डी माइनस डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू N1 डी। तो N1 इक्वल्स टू कितना आ गया? डब्ल्यू डी माइनस एक्स अपॉन डी, ये N1 है। डी माइनस एक्स अपॉन डी, डब्ल्यू डी माइनस एक्स अपॉन डी, ये N1 है। अब हम N2 निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? N2। क्या निकालना चाहते हैं? N2 निकालना चाहते हैं। जब हम N2 निकालना चाहते हैं तो इस N1 को कहां पुट करने वाले हैं हम? ये इक्वेशन क्या था? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने वाले हैं। पुट द वैल्यू ऑफ N1 इन इक्वेशन फर्स्ट, डब्ल्यू डी माइनस एक्स अपॉन डी, ठीक है? अच्छा, डब्ल्यू माइनस समथिंग था, ये थोड़ी सी गलती हो गई, एक बार फिर लिख लेते हैं इसको, है ना? तो क्या मिला ये? N2 इक्वल टू, हमें N2 इक्वल टू क्या लिखना है? W माइनस ऑफ N1, W माइनस ऑफ N1 क्या है? W D माइनस एक्स अपॉन डी। W हम यहां से क्या ले लिए? कॉमन ले लिया, 1 माइनस डी प्लस एक्स अपॉन डी है ये, ठीक है? क्या मिला ये? W डी माइनस इसको माइनस में ही रखते हैं, ठीक है? डी माइनस डी प्लस एक्स, ये खत्म। तो क्या मिला? डब्ल्यू एक्स बाई डी, देखते हैं N2 कितना है? डब्ल्यू एक्स बाई डी, डब्ल्यू डी माइनस एक्स बाई डी। N1 कितना आया? डब्ल्यू डी माइनस एक्स बाई डी, और N2 कितना आया? डब्ल्यू एक्स बाई डी। यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।